हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस में। ओके, आई होप कि आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल चुकी होगी क्लास की। ठीक है, तो अब डिसाइड किया गया है कि आपकी जो क्लास होगी वो 9:30 पे रहा करेगी और 9:30 पे जो है डेली आपको मॉक टेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज जो है हमारा मॉक टेस्ट है, 12th मॉक टेस्ट है। इसमें मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के क्वेश्चंस रहेंगे, 15 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में जो है आपको आज जो है एक आपके लिए अच्छी खबर है। चलिए वो सभी को आने देते हैं, फिर बताते हैं कि स्टडी सर्विस के द्वारा जो है एक आपके लिए जो है बहुत बड़ा ऑफर है। आज के दिन के लिए ही है ये ऑफर, तो आप जो है इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं घर में बैठ के ही। तो चलिए तब तक हम जो है डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपको पता है जैसे स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाती है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहें तो आप जो है ले सकते हैं स्टडी सर्विस के थ्रू। ठीक है, घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं। चलिए जो ऑफर है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ऑफर है और आपके लिए जो है किस चीज में जो है ज्यादा बेनिफिट है वो भी आपको जो है मैं आगे बताऊंगी। तब तक जो है सभी को आने देते हैं। ठीक है, तभी तक जो है आप बाकी जगह जो भी है शेयर करना है जिसने जहां जहां उसको कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए और सब बताइए कि कैसे हैं सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। और आई होप सभी जो है स्वस्थ होंगे। तो दिन प्रतिदिन जो है अब तो केसेस भी जो है इंक्रीज होने काफी ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, अच्छी तरह से स्प्रेड होना शुरू हो गया है। तो अच्छा है कि आप जो है जहां पे भी हैं वहीं पे रहें और सुरक्षित रहें और बाहर ज्यादा जो है ना घूमें। ठीक है, अपने अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तभी जो है आप बाहर जाएं, अदरवाइज आप कहीं ना जाएं। ठीक है, अपनी जो भी जितनी रोजमर्रा जिंदगी की जो जरूरतों का आपका सामान है पहले ही जो है आप रख लो थोड़ा थोड़ा ला करके। ठीक है, तो आने वाला टाइम जो है थोड़ा सा क्रिटिकल आने वाली सिचुएशंस है, तो थोड़ा सा पहले ही अवेयर रहें और अच्छे से रहें घर में। ठीक है, तो चलिए ऑलमोस्ट जो है स्टूडेंट आ चुके हैं, बाकी जो है अपने आप आ जाएंगे जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगी। ओके, तो सबसे पहले चलो मैं ऑफर के बारे में बता देती हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे जो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तब से कि मैम क्या बताने वाले हैं, कौन सा ऑफर बताने वाले हैं आज। तो मैं बता दूं आज की स्टडी सर्विस ने जो है आपके लिए जो है कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए जो है ये डिसाइड किया है कि जो भी स्टडी सर्विस की जितनी भी फीस है, ठीक है, वो सभी जो है बिल्कुल कम की गई है। जो भी स्टूडेंट चाहता है कि वो इसमें किसी भी कोर्स के लिए जो भी हमारे पास चल रहे हैं अभी कोर्स, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो सभी कोर्स की जो है फी इक्वल रखी गई है आज। अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए जो फी रहेगी वो जस्ट 1000 रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है 1000 फी में जो है आपका कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, फिर चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, टीजीटी भी हो सकता है जिसकी 1800 फीस थी, वो भी कम कर दी गई है। इसके लिए स्पेशल एक वीडियो भी बना दूंगी मैं कि कितनी कितनी फी हुई है। ठीक है, और कितनी कितनी थी पहले। तो अभी आपको पता है एच ट्रिपल एस बी से रिलेटेड भी जो है एच पी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड भी कोर्स चले हुए हैं, बीएड एंट्रांस का भी चला हुआ है। ठीक है, और जो भी अभी हाल ही में जो शुरू हुआ है एक दो दिन पहले वो है एचपीयू क्लर्क का। तो बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे एचपीयू क्लर्क से रिलेटेड, तो उनको भी बता दूं कि इसकी जो फी है टोटल फी जो है 1000 है। और जो बाकी कोर्सेज थे जिनकी फीस ज्यादा थी, ठीक है, वो भी जो है आज के दिन के लिए ये ऑफर दिया गया है आप सभी के लिए कि जो भी एडमिशन लेना चाहे वो ऑनलाइन एडमिशन करवा सकता है। ठीक है, हमारी ऑलरेडी जो है क्लासेस रहती है, अगर आप जो क्लासेस थोड़ी बहुत हुई है वो आपको जो है प्रीवियस मटेरियल मिल जाएगा, वीडियोस भी और पीडीएफ भी। ठीक है, और विद मॉक टेस्ट रहता है इसमें आपका। ठीक है, ये भी साथ में बता देती हूँ, विद मॉक टेस्ट आपका रहता है। चलिए बिल्कुल हाँ शुरू कर रहे हैं। मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ आज का सेशन, ताकि आपको भी जो है इसमें रिलेटेड अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगी बीच में साथ साथ में। ठीक है, चलिए तो आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जिले में से किसको पहले चीनी से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं आपके, आज मैंने थोड़ा सा जो है फाइल का
बैकग्राउंड चेंज किया है ताकि आपको जो भी यहाँ पे लिखूं व्हाइट में वो आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, चलिए तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे चीनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आप जो है चीनी के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन है फर्स्ट लाहौल स्पीति, सेकंड किन्नौर, थर्ड सोलन और फिर सिरमौर। ठीक है, तो लाहौल स्पीति के बारे में तो मैंने कल भी बताया था, क्षेत्रफल के आधार पे जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, और किन्नौर के साथ जो लगने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, कमेंट करिए जल्दी से। सोलन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको जो है यहाँ पे टमाटर जो है सबसे ज्यादा मिलते हैं। और सिरमौर में जो है, सिरमौर की अगर हम बात करें, फेमस टेम्पल की अगर हम बात करें तो पोंटा साहिब में जो है आपको पता है वहां पे, ठीक है, गुरुद्वारा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिरमौर का मुख्यालय जो है वो नाहन में है। आपको साथ में जो है मुख्यालय भी पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड भी बीएड एंट्रांस में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है, मुख्यालय से रिलेटेड। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान दें। और बीएड वालों को तो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो है कौन कितना क्षेत्रफल है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है इसका राइट आंसर, ओके आपने जो है कमेंट कर दिया है, तो मैं आपको जो है इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका जो सही आंसर है आपका किन्नौर जो है, इसका आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और तो सेकंड क्वेश्चन जो है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व डैश प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कितना किलोमीटर है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 109, फिर दे रखा है 119, फिर दे रखा है 121 और फिर दे रखा है 123। तो आपको जो है इसमें सही बताना है कि कितना है। अगर किसी ने 2011 का जनगणना अच्छे से देखी हो, जो भी आपका इसमें रहा था, ठीक है, इसमें जो है आपको साथ ही साथ में जो है, क्योंकि अभी 2021 में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब होगी, क्योंकि हर 10 साल के बाद होती है। ठीक है, लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है शायद हो सकता है डिजिटल ही हो, इस तरह से भी कुछ हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। और 2011 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको क्या क्या देखना है, इसमें आपको देखनी है 2011 की जनगणना में जो है आपको शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड लिटरेसी रेट जो है वो देखना है। फिर जो है आपको और भी 2-3 चीजें हैं, अभी मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं आ रहा है कुछ भी। ठीक है, तो आप जो है जब भी याद आएगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आपने जो है ये सब चीजें जो है देखनी है, लिंग के आधार पर देखना है, लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात देखना है। देखो मैंने कहा ना कि जो है एकदम माइंड से स्किप हो जाती है कई बार चीजें। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 यानी कि 123। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला किस जिले में स्थित है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे हैं। एक तो आपको पता चल रहा है कि सबसे ऊंची चोटी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक, तो ये है। ठीक है, और इसमें ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 लाहौल स्पीति, सेकंड है शिमला, थर्ड है किन्नौर और फिर है कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के 12 ही जिले हैं, तो 12 जिले के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए हर चीज को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही आंसर जो आपका रहेगा जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। ओके, तो किन्नौर जो है आपका इसमें सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए पहले जो आपको पीक से रिलेटेड बताया वहां से भी क्वेश्चन आता ही आता है आपको। ठीक है, फिक्स टॉपिक होते हैं कुछ, वहां से आते हैं क्वेश्चन। अब है पार्वती जल विद्युत परियोजना की क्षमता डैश मेगावाट है। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है। आपको हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है
कौन सा प्रोजेक्ट लगा है और कितने मेगावाट का है, सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा है, सबसे कम जो है मेगावाट का वो कौन सा है, वो आपको सब पता होना चाहिए। अगर कोई जो है लगना है अभी, लेकिन बात जो है वो उसकी रिलेटेड की जा रही है कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, तो वो भी अगर न्यूज, जो चीजें न्यूज में रही हैं वो तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। पहली बात, जो न्यूज में है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए, तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 2051, ठीक है, 2051, 2051 जो है इसमें आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है। तो रिवर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको इनके वैदिक नेम पता होना चाहिए, संस्कृत नेम पता होना चाहिए, इनकी ट्रिब्यूटरी से यानी कि इसकी सहायक नदियों से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, साथ में पता होना चाहिए कि कहाँ से इसका जो है ओरिजिन होता है, उद्गम स्थल कहाँ पे है, और ये कहाँ पे जो है हिमाचल को छोड़ते और कौन से अदर कौन से अदर स्टेट में जाकर के एंटर करते हैं, ठीक है, कहाँ से करते हैं। तो ये चीजें जो है अगर आपको पता है इसमें, तो आपको जो है एग्जाम में ये क्वेश्चंस इससे बाहर तो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जो है पूछे जाते हैं। तो अर्जिकिया जो है किस नदी का वैदिक नाम है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 5 नदियां हैं यहाँ पे, ठीक है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो करेक्शन कर देना, ठीक है। तो इनमें से जो है आप मुझे बताएंगे कि कौन सी रिवर का नाम जो है अर्जिकिया है। अर्जिकिया के नाम से भी जिसे जाना जाता है तो वो है आपकी ब्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका विहंग मणिपाल नाम डैश से इसके संस्थापक के रूप में जुड़ा हुआ है। बहुत से पेपर में ये क्वेश्चन आया, बहुत से पेपर में, ठीक है, इवन एचएस के पेपर तक भी जो है प्रीलियम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो पता होना चाहिए विहंग मणिपाल नाम जो है डैश से इसके संस्थापक, यानी कि जो भी आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो है जिनकी स्थापना हुई है उन किसने की है वो, ठीक है। वहां पे लास्ट कौन राजा था, उसके बाद जो है किसने जो है उसकी स्थापना की, और फर्स्ट कौन था वो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है कुल्लू, वो आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रामपुर का लवी मेला सामान्यतः प्रति वर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए लवी मेला जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो वो रामपुर में, ठीक है। और रामपुर कहाँ आता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो बहुत ही फेमस है ये लवी फेयर। तो आपको जो है इससे रिलेटेड भी पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में मनाया जाता है। कई बार जो है ये पूछ लिया जाता है, चंबा से रिलेटेड अगर हम सुई मेला की अगर बात करते हैं, या फिर सिरमौर से रिलेटेड जो है अगर हम किसी फेयर की बात करते हैं, या अदर डिस्ट्रिक्ट के से रिलेटेड जो है, जैसे अगर हम अगर हम दशहरे की बात करते हैं, ठीक है, या फिर जो है और भी जो है जैसे सैर वगैरह है, तो उससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, या फिर और जो फेस्टिवल रहते हैं आपके क्षेत्र के आधार पे, वो आपको पता होना चाहिए, और कब कौन से मंथ में मनाए जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, नवंबर में मनाया जाता है। अगर आपको कोई ऐसी चीज याद नहीं रहती हो तो आप अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग या अपने दोस्तों के बर्थडे के अकॉर्डिंग भी उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप जो है मेरे बर्थडे के अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हैं। मेरा बर्थडे आता है नवंबर में, ठीक है, तो आप जो है इसको याद रख सकते हैं इस तरह से। स्टडी सर्विस की जो स्वाति मैम है उनका बर्थडे आता है नवंबर में, तभी जो है लवी मेला उसी मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बीच में एंटरटेन भी करूंगी। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद
के बीच जो है ज्वालामुखी की संधि किस वर्ष हुई थी? ठीक है, सेकंड, यहाँ पे सेकंड आएगी। सेकंड संधि जो हुई थी उनके बीच में, जो ट्रीटी हुई थी सेकंड, वो कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? यहाँ पे जो है महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद, पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे। ठीक है, अब ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे है? आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, मेडिवल टाइम से भी इससे रिलेटेड जो है जुड़ी हुई है बातें। ठीक है, तो 1009 में यहाँ पे किसने अटैक किया था, कौन आया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, और ये वाला आंसर भी बताना है साथ में। ठीक है, जल्दी से। तो ओके, इसमें जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका इसमें सही आंसर है। ठीक है, 1809 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। अच्छा, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आती रहे टाइम टू टाइम, और डेली मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सको। और आज के लिए जो मैंने बताया है कि स्टडी सर्विस के द्वारा जो है क्लासेस के ऑफर हैं, क्लासेस की ऑफर इन द सेंस कि आपको जो अगर कोचिंग लेनी है तो सभी फीस जो है आज जस्ट 1000 रुपीज है आज के दिन के लिए सिर्फ। ठीक है, तो आप जो है उसमें एनरोल हो सकते हैं। आपका जो भी कोर्स है आप पूछ सकते हैं कि इससे रिलेटेड कोचिंग दी जा रही है या नहीं, तो आपको जो है बता दिया जाएगा। आपको नंबर जो है वो मैं बता देती हूँ, 7591046600। ठीक है, पुराना नंबर जो है वो बंद है, और उस पे जो है आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। काफी दिन से मैंने पहले ही आपको ये बता दिया था कि नंबर चेंज हुआ है स्टडी सर्विस का। ठीक है, तो आप जो है इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ये ऑफिशियल नंबर है स्टडी सर्विस का। ओके, क्वेश्चन है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश डैश के 7 जिलों के साथ केंद्र शासित प्रदेश मुख्य आयुक्त, केंद्र प्रशासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया। कितने जिलों के साथ जो है वो जो है आपका हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को जो है केंद्र प्रशासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया था? तो फटाफट बताएंगे। ओके, आधो ने तो बता ही दिया है, चलो बढ़िया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 4। ठीक है, 4 जिलों के साथ, 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है अस्तित्व में आया था 1948 को। चलिए नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कांगड़ा कलम संबंधित है। ठीक है, कांगड़ा कलम जो है वो संबंधित है आपकी। तो आपको पता है कि कांगड़ा में जो है कौन कौन सी आर्ट गैलरी है? शोभा सिंह। ठीक है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पे है? द्रेटा में। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो होगा सही चित्रकला शैली से होगा। तो आपको पता है कि चित्रकला के लिए जो है यहाँ पे कौन जो है बहुत ही फेमस है, नाम बताएंगे आप साथ में। और उन्होंने जो पेंटिंग्स की हैं वो ट्रेडिशनली पेंटिंग थी उनकी, ट्रेडिशनल जो भी वहाँ की चीजें रहती हैं, किस तरह से दुल्हन से रिलेटेड या फिर और भी आप देखेंगे तो उससे रिलेटेड जो है उन्होंने पेंटिंग्स की है, ट्रेडिशन से रिलेटेड वहाँ के। तो ये जो है यहाँ पे चित्रकला शैली से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में आप जरूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पुस्तक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एवं लाहौल स्पीति के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं बुक से रिलेटेड। आज मैंने मिक्स क्वेश्चन किया जिस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं कि हर एक टॉपिक को उठा करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ आप एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चंस देखते हो, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पुस्तक का नाम दे रखा है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एवं लाहौल स्पीति। कि राइटर का नाम बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एलसी प्रार्थी, सेकंड है निकोलस रोरिच, यहाँ पे जो है जो आएगा। ठीक है, फिर है जे हेइसर और फिर है एपीएफ हार्कोट। तो इसमें जो है सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 है, एपीएफ हार्कोट जो है उनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपका बाबा कांशीराम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाबा कांशीराम को पहाड़ी द बुलबुल, पहाड़ी द बुलबुल नाम किसने दिया, किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, सेकंड सुभाष चंद्र बोस, थर्ड सरोजिनी नायडू, फोर्थ जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सरोजिनी नायडू जो है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है, इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ज्यादा बाबा कांशीराम के बारे में जो है आप जरूर पढ़े, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन सा आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, कौन सी घटना ऐसी हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कब एस्टेब्लिश हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइम जो है वहां के हेड कौन है वो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट के, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है कहाँ पे है, ये शिमला में है। अच्छा चलिए अब ये देखो कि सबसे जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है पहले कौन से नाम से जाना जाता था, ठीक है, वो क्या कहलाता था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं होली लॉज, सेकंड है वॉर्सकॉट, थर्ड है पीटरहॉफ, फोर्थ है आपका वाइस रीगल लॉज। तो यहाँ पे जो है सही आंसर जो है वाइस रीगल लॉज होगा इसका आपका सही आंसर। और जो है बाकी ये जो तीन जो ऑप्शन बाकी हैं इनके बारे में भी सर्च करके आपने देखना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 है निम्नलिखित में से कौन सा उपमंडल कमलागढ़ किले से संबंधित है। तो आपने बताना है कौन सा उपमंडल जो है वो कमलागढ़ किले से संबंधित है, कमलागढ़ फोर्ट आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है पोंटा साहिब, सेकंड है बैजनाथ, थर्ड है कांगड़ा, फिर है सरकाघाट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है फोर्थ जो है सरकाघाट, मंडी में, डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ठीक है। तो ये जो है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले जो है मैं आपको बता दूं फिर से दोबारा कि स्टडी सर्विस के द्वारा जो है ऑनलाइन कोचिंग की जो फी है वो आज के लिए जो है कम की गई है। कोई सा भी कोर्स है आपका जस्ट आपको जो है 1000 पे करने हैं उसमें ऑनलाइन, और आप एनरोल हो सकते हैं कोर्स में। और जो भी चल रहा है वो आपको जो है ऑनलाइन डेली 3 लाइव क्लासेस रहती है, नोट्स दिए जाते हैं। अगर आप जो है क्लासेस ऑनलाइन नहीं लगा पाते हैं तब भी जो है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाती है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब भी आपको वक्त लगता है आप उसके वक्त के हिसाब से जो है आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, टीवीआर टाटाचारी हिमाचल प्रदेश के प्रथम क्या थे, ठीक है, तो आपने ये बताना है। जल्दी से जो है आप कमेंट करके मेरे को बताएं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है मुख्य सचिव, सेकंड है लोकायुक्त, थर्ड है उपराज्यपाल, फोर्थ है मुख्य आयुक्त। तो इसमें जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, और अगर आप स्टडी सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं 7591046600, ठीक है, 46600। तो ये ऑफिशियल नंबर है स्टडी सर्विस का, और साथ ही साथ मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ बने रहिए और हम आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसको जो है आप शेयर कर दिया करें अदर पेजेस में भी, ठीक है। हमें भी जो है आपके सपोर्ट की जरूरत है, और आपको जो है हमारे साथ की जरूरत है, हमें आपके साथ की जरूरत है। ओके चलिए, तो इसका जो है सही आंसर जो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 लोकायुक्त। लोकायुक्त जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि आपके जो है सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, साथ में जो भी मैं बता रही थी वो सब जो है आप तक पहुंच चुका होगा। और डेली जो है इसी टाइम पे जो है आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, टेस्ट ही अटेम्प्ट करते रहिए, तभी आप जो है हिमाचल प्रदेश के जो है जितने भी आपके जो एग्जाम होने वाले हैं काफी क्वेश्चन जो है इसी में से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जो है गुड नाइट सभी को, अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए।